हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गोल्डन व्हील ऑफ फॉर्चून पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर। आज गाइस हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके पर्सन आपको देखते हैं तो कैसा फील करते हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन आपकी तरफ कितना है, सब कुछ हम देखेंगे इसमें। आपको वो क्यों लाइक करते हैं, आप में ऐसी क्या चीज़ है कि वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, एक मैग्नेटिक पुल जो है उनको फील होता है। इस तरह की जो फीलिंग्स उनके दिल में हैं वो सभी हम देखने वाले हैं गाइस। और आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और जो भी नए व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज इसमें हम चार्म्स रीडिंग भी करेंगे, डाइस रीडिंग भी करेंगे और आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेज भी देखेंगे, उनके इनिशियल्स भी देखेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी देखेंगे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है गाइज। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। वो कैसा फील करते हैं, सेक्सुअली भी कैसा फील करते हैं, आज हम डिटेल इसमें चेक करने वाले हैं। वो आपको कैसा देखते हैं, उनके मन में क्या तूफान उठता है, उनके मन में क्या जो है हलचल मच जाती है जब वो आपको देखते हैं। तो सारे के सारे डिटेल्स हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके कार्ड। चलिए इससे भी देख लेते हैं। चलिए गाइज देखते हैं। आई होप गाइज आपको कार्ड दिख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए गाइज देखते हैं। देखिए गाइज, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मुझे मिले हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड मिले हैं। खुश हो जाइए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है मुझे। तो गाइज मैं बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर जब आपसे पहली बार मिले थे तो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे आपकी तरफ कि जैसे उनकी जो है विश कंप्लीट हो गई हो, विश कम ट्रू आपको मानते हैं वो। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके प्रति उनका था। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एकदम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप काफ़ी स्टेबल पर्सन भी हैं। मुझे यहाँ पर गाइस ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी वर्क प्लेस पर हुई हो सकता है कि कोई लाइब्रेरी में हुई हो सकता है कि गाइज़ आप कहीं पर घूमने गए हो तब हुई हो। यहाँ पर मुझे चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इन जगह पर ही। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि गाइज़ ये अट्रैक्शन इतना ज़्यादा था आप दोनों के बीच में कि जब आप दोनों पहली बार मिले थे तभी जो है आपका लव स्टार्ट हो गया था। वो आपको मैरिज मटेरियल समझते थे। बहुत ज़्यादा जो है अच्छी पर्सनैलिटी आपकी, एकदम परफेक्ट जो है पार्टनर आपको मानते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब आप दोनों मिले थे तभी से उन्होंने सपने बुनने शुरू कर दिए थे कि मैं उनके साथ में हैप्पी लाइफ बनाऊंगा, उसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी आएगी, हमारे बच्चे होंगे, मैं शहनाई बजा करके उनके घर जाऊंगा, ठीक है, उनको लेकर आऊँगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइज उन्होंने सपने बुनने शुरू कर दिए थे। जब फर्स्ट टाइम आप दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिली थी तभी उन्होंने आपको दिल दे दिया था। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइज कि इतना ज़्यादा लव जो है आपने पास में वो समेटे हुए थे, इतना ज़्यादा लव उन्होंने अपना इकट्ठा कर रखा था कि वो सब कुछ आपके ऊपर उड़ेल देना चाहते थे।
देखिए गाइज, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में इतना ज़्यादा अटैचमेंट, एक चुंबकीय अट्रैक्शन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, इतना ज़्यादा अटैचमेंट। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका पास्ट लाइफ जो है रिलेशनशिप है, सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। आप दोनों पिछले कई जन्मों से साथ में रहे हैं। हो सकता है कि आपने और उन्होंने जो है 5-6 जन्म एक साथ ले लिए हों और उसके बाद में अभी आप जो है 7th जन्म में आप यहाँ पर मिले हों। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइज इसकी वजह से जो है आपका अटैचमेंट जो है पक्का हो गया और भी ज़्यादा, और अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जब आप नहीं मिले थे तो हो सकता है कि वो आपको मांगते भी हों गॉड से कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ हों जो मैं अभी आपको बयां करूँगी, कि यानी कि बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी की हों, बहुत ज़्यादा सुंदर हों, उनकी ब्यूटी बहुत अच्छी हो, देखते ही लोग जो है देखते ही रह जाएं, और वो मैरिज मटेरियल हो, और बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग नेचर हो, ये सोचते थे और गॉड से मांगते थे। लेकिन गाइस जब आप मिले तो उनकी विश जैसे पूरी हो गई हो, गॉड ने, एंजल्स ने, डिवाइन ने उनकी विश पूरी कर दी हो। यहाँ पर मुझे इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दी। और गाइज मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि उनके पास पहले जॉब ना हो और अभी जब उनकी लाइफ में आप आए तभी उनकी जो है जॉब लग गई हो, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी वो स्टेबल हो गए हों। इससे पहले जैसे उनका लक काम नहीं कर रहा हो, लेकिन आपके आते ही उनकी लाइफ में और वो सोचने पर मजबूर हो गए हों कि ये पर्सन क्या है, वाओ क्या पर्सन है, क्या पर्सनालिटी है, क्या इसकी किस्मत है कि जिसने मेरी सोई हुई किस्मत को जगा दिया। ये पर्सन सोचने पर मजबूर हो गए। इतना ज़्यादा अटैचमेंट कि जैसे उन्होंने कभी कभी किसी के साथ फील नहीं किया था, वो अटैचमेंट आप दोनों के बीच में था। वो सोचने पर मजबूर हो गए, विवश हो गए कि ये बंदा है या कोई एंजल है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो ऐसा फील करने लगे कि ये तो कोई जो है गॉड ने एंजल ही मेरे लिए भेजा है, इसने मेरी बंद किस्मत का ताला खोल दिया है। तो गाइस वो ऐसा मानते हैं आपको, और वो आपके साथ में जब मिले थे तब से ही अपनी हैप्पी फैमिली का सपना उन्होंने देखना शुरू कर दिया था, और आपको अपने बच्चों की मदर या फादर भी उन्होंने देखना शुरू कर दिया था तभी से ही, और उनके सपने जैसे पूरे होते चले गए। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रही है। और जिसके नहीं हुए हैं, जो सिंगल हैं अभी, जो अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जो कनेक्शन फील कर रहे हैं, वो आगे जा कर के वो ऐसा ही सोच रहे हैं। ठीक है, वो आगे जा कर के वो यही सपने पूरे करने चाहते हैं जो ये यहाँ पर थिंकिंग चल रही है। ठीक है, और गाइस मैं बता देना चाहती हूँ कि वो ऐसा मानते हैं कि जैसे उनके लाइफ में आते ही, यानी कि मेरे व्यूवर्स जब उनकी लाइफ में आए तो उनकी लाइफ की जैसे नई बिगिनिंग हुई हो, जैसे उनका रीबर्थ हुआ हो, जैसे नया जन्म हो गया हो। क्योंकि जो लव और अटैचमेंट जो मेरे व्यूवर्स ने अपने पार्टनर को दिया, उनके फैमिली में शायद कभी किसी ने उनको इतना लव और सपोर्ट नहीं दिया जितना मेरे व्यूवर्स ने उनको दिया। और गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको पाकर धन्य हो गए, और ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान साक्षात उतर करके उनकी सारी ख्वाहिशें जो है पूरी कर रहे हैं। उन्होंने आपको लव का प्रपोजल दिया, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ढेर सारा प्यार जो आप दोनों ने एक दूसरे को दिया, और एक न्यू जो है आपके प्यार की शुरुआत हो गई। गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों जो है एक दूसरे को गिफ्ट भी देते होंगे, बुके भी दिए होंगे, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर देना चाहते हैं जो नियर फ्यूचर में। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस जैसे आप मिले थे एक दूसरे से, तो जैसे वो अटैचमेंट, वो बाहों में समा जाना एक दूसरे की, जैसे बाल जो हैं घटाएं हैं वो घनघोर घटाएं छा गई हों, इस तरह की वो आपको देखते हैं। और आपके जो होंठ है वो मधु के प्याले जैसे दिखाई देते हैं, और जैसे आपके लब जो है उनको छू लूँ तो जैसे उनको कायनात मिल जाए पूरी। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी स्किन जो है बहुत ही सुंदर है। तो गाइज वो आपके फेस और अपने आपके हाथों को जो है वो देखते ही रह जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनके पास में सोए रहें तो मैं उनको लगातार देखता ही रहूं, जैसे उनका दिल ही नहीं भरता है आपको देखने से। ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं कितने जैसे युग निकल गए हों, ऐसा उनको लगता है कि जब वो आपके साथ में होते हैं तो टाइम का पता भी नहीं चलता है, और वो आपके साथ में ढेर सारा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आप गाइज ये कहोगे कि वो ऐसा चाहते हैं तो शो नहीं करते हैं, वो बताते नहीं हैं, अपनी लव को छुपाते क्यों हैं? तो गाइज वो सोचते तो यही हैं, लेकिन कुछ लोगों के थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो जो है अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन जिनके थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज होती है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनको हग करूं, मैं उनको छूं, उनको जो है गले लगाऊं। यहाँ पर मुझे इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। और गाइज वो काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है
आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है फायर है, यानी कि वो काफ़ी पैशनेट फील करते हैं। जब आप पहली बार मिले थे तो उनको ऐसा सुकून मिला था कि जैसे किसी के साथ भी ना मिला हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ इतना ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, इतना ज़्यादा। और दिखाई दे रहा है कि गाइस आपकी एनर्जी इतनी हाई है, आप इतने हाई वाइब्रेशंस में हैं, तो वो स्ट्रेंथ जुटाते रहते हैं कि मैं उनसे मिलूंगा तो पता नहीं मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, या अपनी फीलिंग्स को मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो काफ़ी स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो फिर भी मुझे दिखाई देता है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। वो देखते हैं कि आप बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं और बहुत ज़्यादा जो है स्टेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, आपके पीछे लाखों लोग लगे होंगे। इस तरह की थिंकिंग भी उनके दिल में चलती रहती है और वो सोचने पर उनको मजबूर कर देती है कि ये पर्सन जो है मुझे पसंद करेगा क्या या करेगी क्या, इसके पीछे तो लाखों लोग होंगे। वो आपके लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं कि वो आपको रात और दिन भुला नहीं पाते हैं, सपनों में भी आप ही को देखते हैं गाइस। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो सिंगल्स हैं वो भी, उनके पार्टनर भी उनको सपने में उतना ही चाहते हैं और रातों दिन जो है गॉड से मांगते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जो ऑलरेडी मिल चुके हैं उनके पार्टनर जो हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो उनके साथ जो है रात और दिन बातें ही करना चाहते हैं, बहुत सारी ढेर सारी बातें करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि कभी जो है हम एक दूसरे से अलग ना हो। इस तरह की एनर्जी उनकी है। लेकिन गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो आपको जो है बताते नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, यही दिखाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन उनके दिल में ये सारी बातें चलती रहती हैं और उनको जो है आपकी बाहों में समा जाना बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है आपके साथ में जो अटैचमेंट उनको फील होता है वो किसी के साथ में फील नहीं होता है। जो सुकून आपके पास में मिलता है उनको, जो खुशी आपके पास में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है गाइज। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको पाकर धन्य हो गया है और भगवान का, गॉड का जो है बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता है कि भगवान आपने मुझे इतना अच्छा पार्टनर दिया है। क्योंकि आपका जो प्यार है वो तो इतना होना ही चाहिए, क्योंकि ये सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, कई जन्मों का जो है आपका प्यार है, एक साथ आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं, तो ये तो अटैचमेंट तो होना ही है। और गाइस मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो जो है आपके साथ में सारे सपने पूरे करना चाहते हैं और वो सारी खुशियाँ आपकी झोली में डाल देना चाहते हैं और अपने साथ में आपको हर टाइम रखना चाहते हैं। किसी फंक्शन में जाते हैं तब भी आपके साथ वो एंजॉय करना चाहते हैं। आप उनके साथ जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे महफिल में नई जान डाल दी, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो अपने आप को जो है एक गर्वान्वित फील करते हैं आपके साथ में जब रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं, मतलब वो फूले नहीं समाते हैं जब वो आपके साथ होते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत ही अच्छे पार्टनर हैं उनके। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइज आप बहुत ही लविंग और केयरिंग नेचर के हैं। हर टाइम उनके लिए आप खड़े रहते हैं, हर टाइम जो है उनको सपोर्ट करने को तैयार रहते हैं। तो मुझे गाइज दिखाई दे रहा है कि वो भी आपको जो है उतना ही लव एंड सपोर्ट देना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और वो देना तो आपको उतना ही प्यार चाहते हैं, उतना ही सपोर्ट देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। वो अपने अंदर जो स्ट्रेंथ जुटा करके ही आपके सामने जाते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइज वो फील इतना ही ज़्यादा करते हैं, आपके लिए काफ़ी ऑब्सेसिव रहते हैं, आपको मिलने के लिए उतावले रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि कब मैं उनसे जाकर मिलूं, ठीक है, कब हम एक दूसरे की भाव में आएँ, कब हम एक दूसरे को जो है किस करें। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है आपसे अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं और वो किसी के साथ बात करते हुए भी आपको जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आप वर्क प्लेस पर भी जाते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि इनकी जो है जॉब को छुड़वा दिया जाए तो बहुत ही बेटर रहेगा, कि किसी के साथ बात ना करें, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बात करें, किसी के साथ में ये जुड़े ना, कभी ऐसा ना हो कि ये पर्सन मुझे छोड़कर चला जाए। उनको कहीं ना कहीं ये भी डर रहता है, क्योंकि आप हैं ही इतने सुंदर मेरे व्यूवर्स। तो पहले टाइम जब आप मिले थे, फर्स्ट मीटिंग में ही अपना दिल दे बैठे थे, वो आपको डेटिंग पर ले जाना चाहते, वो आपको हनीमून पर ले जाना चाहते। मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो जो है आपके साथ में अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं जो कभी उन्होंने आपके साथ देखे थे, ठीक है। आपके साथ उनके बच्चे हों, ठीक है, उनका एक हैप्पी फैमिली हो, उस जिसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी हो, ठीक है। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपको ढेर सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, वो आपसे जो है एंगेजमेंट करना चाहते हैं, जो सिंगल हैं वो, ठीक है। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो उनके साथ में जो है कमिटमेंट दे करके अपनी रिलेशनशिप को आगे नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं और अपने लाइफ में खुशियाँ लाना चाहते हैं गाइज। सबसे अच्छी बात है कि वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, वो समाज में
गर्व से सर उठा करके आपके साथ चलना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरे पार्टनर कितने सुंदर हैं, देखिए हमारे दोनों के बीच में कितना अटैचमेंट है। हमारा जो है पास्ट लाइफ से कॉन्टैक्ट चला आ रहा है कि हम दोनों साथ में हैं, हम इतने अच्छे लाइफ पार्टनर हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सारे ज़माने की खुशियाँ आपके चरणों में डाल देना चाहते हैं गाइज। मुझे यहाँ पर तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं आपके लिए। लेकिन ये मुझे दिखाई दे रहा है कि थ्रोट चक्र की वजह से आपको ये बातें बताते नहीं होंगे। और अभी गाइज हो सकता है कि ये आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट में हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपके लिए फीलिंग्स इतना ही रखते हैं, और जब आप उनसे मिले थे तो इतने ही सपने उन्होंने बुने थे और आपके लिए इतना ही फील करते हैं गाइज। वो आपके हाथों को छूना चाहते हैं, आपकी स्किन को टच करना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं, वो आपके साथ बैठकर घंटों बातें करना चाहते हैं। वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ही खुश होते हैं जब आप उनको दिखते हैं। तो कहीं चलते हुए भी जब कोई पर्सन जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा पार्टनर ही जा रहा हो, एक बार मुड़कर ज़रूर देखते हैं। इतना ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है उनको, अट्रैक्शन सा फील होता है, जैसे मैग्नेटिक पुल जो है, जैसे आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जब आप हो सकता है कि जब आप वर्क प्लेस पर जाते होंगे तो सच संवर करके, तो उनका जो है अंदर से दिल जो है घबरा जाता होगा कि कहीं ये किसी और के साथ तो ना हो जाए सेट, कहीं ये मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा ये मेरा पार्टनर, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं गाइज। तो मुझे यहाँ पर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत ये अच्छी जो है थिंकिंग आपके लिए रखते हैं कि ढेर सारा प्यार मैं उनको दूँ, ठीक है, हमारे बच्चे हों, हमारे जो है खुशियों का संसार हो, आप उनके विश कम ट्रू हो। वो बहुत ही गॉड को जो है थैंक्स कहते हैं कि गॉड आपने मुझे इतना अच्छा पार्टनर दिया है। आपके आने जैसे उनके जीवन में खुशियों की बहार आ गई हो, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। और गाइस सेक्सुअली वो आपको इतना ज़्यादा फील करते हैं, इतना ज़्यादा फील करते हैं कि रात को सोते हैं तब भी वो आप ही को ऐसा फील करते हैं कि जैसे वो मेरे पास में ही है, ठीक है। इतना ज़्यादा अटैचमेंट, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सब सपने में भी वो आपको फील करते हैं, रास्ते में चलते चलते भी दिन में भी आपको फील करते हैं। उनको आप से इतना ज़्यादा अटैचमेंट है। चलिए अभी हम उनके जोडिक साइन बता देना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के जोडिक साइन क्या हो सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। ये साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं। और मैं देखूँ इनिशियल्स क्या होंगे, तो गाइज मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। देखिए बी, एक्स, आई, सी, डी, एम, ए, जेड, आर, ई, यू, वी, एल, एफ, वाई। ये आपके पार्टनर के इनिशियल हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे डेट ऑफ बर्थ कि आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है, या आपकी भी हो सकती है गाइस, जैसे आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए 17, 4, 7, 16, 9, 13, 30, 25, 24, 1, 18, 31, ये तो N है, ये S है, ये रह गए थे, 12, 23, 28, 3, ये क्यों इसमें मिक्सअप हो गया था गाइस, 14, 22 और 6, ठीक है। ये आपके पार्टनर के या आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, ये आपके या आपके पार्टनर के इनिशियल हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए अभी हम चार्म्स रीडिंग कर लेते हैं। देखिए गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करती है सोशल मीडिया पर,
बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, आपके स्टेटस को भी देखते हैं अगर नो कांटेक्ट में हैं तो, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि गाइस जो है नो कांटेक्ट में जो गए हैं उनका टावर इंटरवेंशन हुआ था, इसलिए नो कांटेक्ट में गए थे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस आपके पार्टनर जो हैं आर्मी में हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे फिर से जो है सोशल मीडिया दिखाई दिया है कि आप हो सकते हैं कि सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट हों, आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा जो है अपना टाइम स्पेंड करते हों, या वो आपको जो है सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर जो है व्हाट्सएप वगैरह पे ज़्यादा आपकी पिक्स वगैरह को देखते होंगे, ठीक है। और यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को और आपको जो है म्यूजिक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर जिसके पार्टनर नो कांटेक्ट में है तो वो वहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं, ठीक है, और आप ही की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सारी फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं तो वो आप ही के साथ में रहना चाहते हैं, आपको वो अपना विश कम ट्रू मानते हैं। गाइस इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि जब आप उनकी लाइफ में आए तब से उनके जीवन की एक नई शुरुआत हुई थी, जो लव, जो अटैचमेंट आपके प्रति उनका बढ़ा और आपका उनके प्रति, तो उनको जैसे पूरी जो है जन्नत ही मिल गई हो, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर गाइस मिली है। ये आपके लिए चार्म शेडिंग और कर लेते हैं। देखिए वो पैराशूट की तरह आपके पास आना चाहते हैं जो दूर हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सैड की एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तारों से आप ही को मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं उमड़ उमड़ करके कि मैं ढेर सारा लव दूँ उनको, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं, आपको वो जीवन की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, अबंडेंस लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, कॉर्नोकॉपी है ये। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनका दिल तो आप ही के पास है, उनका दिल धड़कना बंद हो गया है, ऐसा उनको फील होता है। वो आपकी तरफ स्टेप लेंगे गाइस, वो आपकी तरफ जरूर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लव करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, और देखिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, पैशन इग्नाइट हो रहा है उनके अंदर, और आपकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं गाइस। ये देखिए मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए गाइस अभी हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं। तो ये देखिए, यू लुक प्रिटी इवन विदाउट मेकअप, आप बिना मेकअप के बहुत सुंदर लगते हैं। जनवरी, मार्च, जून, हो सकता है कि ये आपके लिए लकी मंथ हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कॉल या मैसेज, वो आपसे कॉल या मैसेज करना चाहेंगे, जो अगर नो कांटेक्ट में हैं तो भी, ठीक है। तुम्हारे होठों से मधु का प्याला पीना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर द बेस्ट, वेरी नाइस। देखिए गाइस, यू आर द बेस्ट, वो आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे मिला है तुम मुझे कंप्लीट करती हो, ऐसा लगता है कि जैसे आप जब मिले हो तब से ही उनको ऐसा फील होता है कि आप उनको कंप्लीट करती हो। आई वॉन्ट टू सी यू योर क्यूट फेस वाइल यू स्लीप बिसाइड मी, जब आप उनके पास सोए रहे तो वो सोचते हैं कि मैं उनका फेस देखता रहूँ। ट्रू लव, आप उनका ट्रू लव हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि चाहे तुमको चाहूँगा हरदम, ये सॉन्ग उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो या आपको पसंद हो। आई नीड योर लव, वो आपका प्यार चाहते हैं। ट्रैवल, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, ठीक है। यू आर सो प्रिटी, आप बहुत सुंदर हैं। मुझे तुमसे शादी करना है। देखिए वेरी नाइस, एकदम एक्यूरेट, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज मटेरियल समझते हैं। यू आर सो सेक्सी, आप बहुत ज़्यादा सेक्सी हैं, ठीक है, एकदम एक्यूरेट। देखिए गाइस आप देख सकते हैं, ये देखिए यू आर क्यूट, आप बहुत ही क्यूट हैं, मैं मिलना चाहता हूँ, तुम्हें छूने का दिल करता है। विश कम ट्रू है, वेरी नाइस। देखिए गाइस आप उनकी विश कम ट्रू हैं, ठीक है। आई लव यू मेरी जान, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम मेरी जान हो, वेरी नाइस, दो बार, ठीक है। वाई आर यू सो सेक्सी, आप इतने सेक्सी क्यों हो। यू आर माई वर्ल्ड, आप उनके संसार हो, ठीक है। देखिए गाइस एकदम एक्यूरेट कार्ड मिले मुझे, बहुत ही बेस्ट कार्ड मिले। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।